प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड परीक्षा की ओर से जो आज सुबह की सबसे बड़ी नई अपडेट सामने निकल कर आई है। और यहाँ पे जब भी हमने वीडियो अपलोड किया उसके बाद विद्यार्थियों के जो कमेंट आ रहे थे उसमें यहाँ पे जो ज़्यादातर क्वेश्चन उठाए जा रहे थे, क्या आरबीएससी 10वीं वालों को प्रमोट करेगी। तो ये सबसे ज़्यादा जो 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं उनके लगभग सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन उनके सामने निकल कर आता है। तो सीबीएसई के बाद कई जो राज्य हैं उन्होंने भी अपने 10वीं के विद्यार्थियों को डायरेक्टली अगली क्लास में प्रमोट कर दिया है। तो क्या आरबीएससी राजस्थान बोर्ड भी 10वीं वालों को यहाँ पे प्रमोट करेगी, इसकी जानकारी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ में इस आधार पर आपको प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो प्रमोट का आधार है, क्या किस आधार पे आपको प्रमोट किया जाएगा, तो उस टॉपिक को आप क्लियरली कर ले। क्या 10वीं में बोर्ड समाप्त होगा, तो क्या जो अगला सत्र आने वाला है उसमें से 10वीं का जो बोर्ड है वो यहाँ से समाप्त कर दिया जाएगा। इसकी भी नई अपडेट आज सुबह की निकल कर आई है। तो यहाँ पे यदि बोर्ड समाप्त कर दिया जाता है तो उसका जो प्रतियोगिता परीक्षा है उस पर विपरीत असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे छात्रों के लिए ये बड़ी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि फिर यहाँ पे जो 8वीं का बोर्ड है वो समाप्त हो चुका है, 10वीं का बोर्ड समाप्त कर दिया जाएगा तो डायरेक्टली उनको 12वीं का बोर्ड ही देना पड़ेगा। और 9वीं से 12वीं के सिलेबस में होगा बड़ा बदलाव। सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कि 9वीं से 12वीं तक जो सिलेबस है उसमें यहाँ से सीबीएसई और आरबीएसई ने यहाँ पे बदलाव करने का निर्णय लिया है। उनका जो सिलेबस था पहले उसके अकॉर्डिंग इजी सिलेबस आने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी खुशखबरी है। इजी सिलेबस का जो पैटर्न है वो यहाँ से चेंज कर दिया गया है। तो कौन कौन से टॉपिक यहाँ से सिलेबस में आने वाले हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों यदि आप 10वीं 12वीं या इसके अलावा आरबीएसई या सीबीएसई के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे की पूरी इन्फॉर्मेशन तुरंत पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी सीबीएसई और आरबीएसई के द्वारा कोई नई अपडेट या कोई नया नोटिस निकाला जाता है हम तुरंत वीडियो लेके आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब देखते हैं सबसे पहले यहाँ प्रमोट करने को लेकर और सिलेबस को लेकर क्या आज की नई अपडेट है और 10वीं का बोर्ड समाप्त होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से देख लीजिए, जिले के 55,000 और प्रदेश में 20 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलने वाला है। तो अजमेर बोर्ड से ये खबर निकल कर रही है, इस साल एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे 10वीं 12वीं के विद्यार्थी। तो यहाँ पे 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है उसमें यहाँ पे ऐड हो गया है। तो नए पाठ्यक्रम से क्या क्या आपको लाभ मिल सकते हैं वो देख लीजिए। तो उच्च अध्ययन व डिग्री डिप्लोमा से होने वाली केंद्रीय प्रवेश परीक्षाओं में उनको फायदा होने वाला। दूसरा जो लाभ है सबसे बड़ा, विभिन्न जो प्रतियोगिता परीक्षाएं उनमें एनसीईआरटी से संबंध में जो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो यहाँ से जो उनका सिलेबस है वो यहाँ से कवर हो जाएगा। क्योंकि आपकी जो भी कंपटीशन लेवल की एग्जाम है उनमें जो पूरा सिलेबस आता है वो एनसीईआरटी का आता है। तो यहाँ से उनके लिए बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। अगला जो प्रॉफिट है वो क्या है, तो देश भर में शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एनसीईआरटी से संबंध में पाठ्यक्रम की सहज उपलब्धता। तो ऑनलाइन आपके लिए ये जो पाठ्यक्रम है वो उपलब्ध रहेगा। और अगला जो टॉपिक है, केंद्रीय बोर्ड के साथ साथ बहुत से राज्य बोर्ड में समानता हो सकती है। तो केंद्रीय बोर्ड के साथ साथ यहाँ पे अन्य जो स्टेट बोर्ड हैं उनमें भी यहाँ पे समानता देखने को मिल सकती है इसके आधार पे, जो कि यहाँ से श्रीगंगानगर जो पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क की सबसे बड़ी खबर है। और जिनको यहाँ से प्रमोट किया गया है वो यहाँ से जो 9वीं से 11वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया है वो यहाँ से 10 मई को उनको जो प्रमोशन है वो मिलने वाला है। जो क्रमोन्नति है वो प्रमाण पत्र उनको दे दिया जाएगा 10 मई के बाद ही। अब यहाँ से जो सीबीएसई है, सीबीएसई ने भी परीक्षा पैटर्न में और मूल्यांकन जो प्रक्रिया उसमें यहाँ पे बदलाव करने के लिए अपडेट किया है। तो उनके आधार पे सीबीएसई का जो परिणाम है उसमें जो सिलेबस है उसमें क्या बदलाव होगा। तो यहाँ से सीबीएसई 2021-22 से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के परीक्षा पैटर्न और मूल्यांकन प्रक्रिया में नवाचार करेगी। तो यहाँ पे जो सिलेबस है उसमें कुछ नया ऐड करने की कोशिश करेगी सीबीएसई। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में रटने की जो प्रवृत्ति है उसको कम करके आंतरिक जो मूल्यांकन है उसको सशक्त बनाना है, उसको मजबूत बनाना है। तो यहाँ से क्या ऐड होगा आपका, तो यहाँ से ये होंगे बदलाव। 9वीं से 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा में 20% जो अंक आने वाले हैं योग्यता आधारित होंगे। तो यहाँ से जो आपका सिलेबस है उसमें जो भी 9वीं से 10वीं 11वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं उनमें 20% जो सिलेबस है वो यहाँ से योग्यता आधारित होने वाला है। साथ में 20% है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं, जिसमें एबैसेड आप वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बोल सकते हैं। योग्यता आधारित पर्सन बहुवैकल्पिक, केस आधारित, स्रोत आधारित अथवा एकीकृत
प्रश्नों या अन्य किसी रूप में हो सकते हैं। वर्तमान में 70% जो लघु क्वेश्चन आ रहे हैं उनको घटाकर 60% ही कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो आपके बड़े क्वेश्चन जो 1 से 2 लाइनों या 5 लाइनों में जो क्वेश्चन आ रहे थे उनको यहाँ से घटाकर 70 से 60% ही कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी खुशखबरी है। बोर्ड से पूर्व में किए गए ये नवाचार तो 10वीं 12वीं में परीक्षा में 15 मिनट पहले विद्यार्थियों को पेपर देने का अवसर मिल सकता है यहाँ से। और प्रश्नों के उत्तर का शब्द सीमा निर्धारण, उनके जो शब्द सीमा है वो यहाँ से निर्धारण हो चुके हैं। उत्तर में अपेक्षित चित्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। जो भी आपके चित्र हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। 10वीं में गणित विषय के कठिन और सरल पेपर की शुरुआत हो सकती है। तो यहाँ से जो 10वीं क्लास हो उसमें जो कठिन पेपर आता था मैथ का उसको यहाँ से इजी कर दिया जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं प्रमोट को लेकर। तो प्रमोट के लेकर जो आरबीएससी की तरफ से नई अपडेट आई है तो बिना परीक्षा प्रमोट करने से बोर्ड के रिजल्ट पर पड़ेगा असर। तो यहाँ पे आरबीएससी सीबीएसई के प्रमोट के बाद कई राज्यों ने प्रमोट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे आरबीएससी है वो डेली नई अपडेट लेके आता है। तो प्रमोट करने को लेकर नए बहाने आरबीएससी है वो बना रही है। तो आरबीएससी क्या प्रमोट करेगी इसकी पूरी जानकारी आगे बात करने वाले। तो बिना परीक्षा यदि प्रमोट किया जाएगा तो इसके बोर्ड के रिजल्ट पर है वो प्रभाव पड़ने वाला है। प्रतियोगिता परीक्षाएं भी होगी प्रभावित। तो यदि बोर्ड जो है उसको बिना परीक्षा प्रमोट किया जाता है तो प्रतियोगिता परीक्षाओं पर भी इसका विपरीत असर आपको देखने को मिल सकता है। तो 9वीं से 11वीं तक प्रमोट कर दिया है। 10वीं क्लास में भी आपको प्रमोट कर दिया है। कई महत्वपूर्ण विषयों में आपके जो स्टूडेंट है वो पिछड़ जाएंगे। यदि यहाँ से प्रमोट किया जाता है तो कई महत्वपूर्ण विषय जो हैं मिडिल लेवल पर प्रमोट करने से विज्ञान, गणित और अंग्रेजी से कठिन विषय में पिछड़ जाएंगे। और 9वीं से 11वीं तक यदि छात्रों को प्रमोट किया जाता है तो यहाँ से बोर्ड परीक्षाओं में इनका जो सिलेबस है वो कवर नहीं हो पाएगा। शिक्षकों की बढ़ेगी जिम्मेदारी। शिक्षक जो है उनकी यहाँ से जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। प्रतियोगिता परीक्षाओं में ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो यहाँ से यदि बोर्ड है उसकी डायरेक्टली प्रमोट कर देता है तो जो आपकी कंपटीशन लेवल के एग्जाम है उनमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। अब यहाँ से बात करते हैं क्या यहाँ से बोर्ड है वो हट सकता है। तो यहाँ से सीबीएसई 15 बिंदुओं पर तैयार करेगा 10वीं का परिणाम। तो सीबीएसई ने जो 10वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया है वो यहाँ पे क्लियरली हो चुका है। तो जो विद्यार्थी होशियार है, जो विद्यार्थी इंटेलिजेंट है, उनको यहाँ से जो भी साल भर में उनके प्रोजेक्ट वर्क हुए हैं, प्री बोर्ड जो एग्जाम हुए हैं, उन्हीं के आधार पर उनको ग्रेड मिलने वाली है। ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो जो होशियार विद्यार्थी इंटेलिजेंट उनको अधिक ग्रेड दिया जाएगा, उच्चतर जो ग्रेड है उनको दे दिया जाएगा। बाद में जो कमज़ोर विद्यार्थी उनको निम्नतर ग्रेड मिलने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा फैसला हो सकता है। अब यहाँ से देख लीजिए 10वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। यहाँ से गहलोत का निर्णय भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से 10वीं के बोर्ड करवाना अत्यंत ही दुष्परिणाम हो सकता है। ये एक जो लेख लिखा गया था उसमें गहलोत को यहाँ पे दिया गया था अब जो ज्ञापन है। वैसे भी नई शिक्षा नीति में 10वीं का बोर्ड का प्रावधान नहीं है। तो जो नई शिक्षा नीति 2021 से 22 का जो सत्र उसमें यहाँ पे 10वीं का जो बोर्ड है उसमें यहाँ पे प्रावधान नहीं है। तो 10वीं के बोर्ड न करवाकर छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने का आदेश कर देना चाहिए जल्दी ही आरबीएससी को। साथ ही स्कूलों में 0 सत्र घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि इस सत्र में कक्षा में नियमित रूप से पढ़ाई नहीं हुई। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि यहाँ से पढ़ाई पूरे सत्र में नहीं होते तो यहाँ 0 सत्र है वो घोषित कर देने चाहिए। तो यहाँ से जो बड़ी खुशखबरी है कि आपके जो 10वीं के बोर्ड हैं वो यहाँ से अगले सत्र से है वो समाप्त कर दिए जाएंगे। और बात की जाए आरबीएससी ने क्या 10वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया है, तो अभी तक यहाँ से आरबीएससी की तरफ से ऐसा कोई निर्णय सामने निकल कर नहीं आया है। लेकिन यहाँ से बात की जाए 3 मई को आपका जो निर्णय है वो आरबीएससी जल्दी ही ले लेगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो अगला सत्र है वो लेट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे इस चैनल पर बने रहे, जब भी आरबीएससी के द्वारा कोई नई अपडेट आती है हम तुरंत आपके सामने वीडियो लेके आएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।